ये रेंट। जब कोई भी जगह आप रेंट पे लेते हो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्रीतम? डायरेक्ट रेंट पे लेते हो क्या? मतलब अगर आप किसी सिटी में चले गए, आपको एक फ्लैट रेंट पे लेना है, क्या क्या करना पड़ता है? सब ब्रोकर से। एक तो ब्रोकर चाहिए वहां पे। ब्रोकर से समझ में आ गया कि एक फ्लैट है, आपको फ्लैट पसंद आ गया, अभी क्या होगा? अगर आप रेंट करना चाहते हो तो वहां पे ओनर होगा, सही है ना? यस फ्लैट सर। का ओनर। तो इस ओनर को हम क्या देंगे? क्या क्या देंगे? रेंट तो देते ही है हर महीना, इसके पहले क्या देते हैं? सिक्योर अमाउंट, सिक्योरिटी। राइट, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। मतलब अगर कोई भी फ्लैट या कोई भी प्लेस आपको रेंट पे लेना है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल पर मंथ आपको 10K हो गया इसका रेंट। लेकिन इसके पहले आपको 6 महीने का जो भी अमाउंट हो रहा है, अभी 6 मंथ का 60K, ये एज अ डिपॉजिट रखना पड़ता है उनके पास। डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट आप पहले ओनर को दोगे, ही विल कीप इट विथ हिम। जब आपको ये जगह छोड़नी है, इफ यू वांट टू लीव, तो ये डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। और ये जो रेंट आप दे रहे हो ये तो उसके पास उसको चला जाएगा, ये तो वापस नहीं मिलने वाला है। सही है ना? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। हाँ। तो यस रेंट सर। को, रेंट कब देते हैं हम? रेंट 1 महीना हो गया, आपने उसको वो प्रीमाइसेस यूज किए, फिर देते हो। मतलब आपने सर्विस पहले लिया और उसको दे दिया ये। तो ऐसे जो होता है, जो आप यूज करते हो और उसके लिए देते हो, ये वापस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने वो प्लेस यूज किया है। तो इसको क्या बोलेंगे रेंट को? असेट, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, क्या होगा ये? सर एक्सपेंस। ये तो एक्सपेंस है। जो एक्सपेंसेस हमारे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेस, ये रेंट की सर्विस है एक्चुअली, हम ले रहे हैं रेंट सर्विस। किससे? ओनर से। ओनर शायद लेते हैं प्रदीप, ये मिस्टर प्रदीप है, इनसे हमने ले लिया। तो ये क्या करता है, अपना जो प्लेस है रेंट पे देता है, तो ये रेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रेंट सर्विस हमारे लिए है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमने पे कर दिया तो हमको वापस नहीं मिलती, इसीलिए उसको एक्सपेंस बोलते हैं। नो रिटर्न, वो ट्रांसफर भी नहीं होता। लेकिन ये जो डिपॉजिट है, देखो डिपॉजिट, हमने रेंट देना नहीं शुरू किया है, अब तक यूज करना भी नहीं शुरू किया है, फिर भी उसके पहले आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। ये सबसे पहले कुछ यूज भी नहीं किया है, उसके पहले आपने डिपॉजिट उसको दे दिया है। अगर आपको वो प्लेस यूज नहीं करनी है, उसको लीव करना है, छोड़ देना है, तो आपको ये वापस मिलेगा। तो जो वापस मिलता है, जो रिटर्न होता है, वो क्या होता है? आपका ही पैसा होता है। क्या होता है वो? देखो फर्स्ट टाइम हमने जो रूल्स सीखे थे, एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस के, वही यहाँ पे होने वाले हैं। ये जो डिपॉजिट है, ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है या असेट है? इतना कंफ्यूज? बोलो प्रीतम, व्हाट, ये क्या होगा? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस आप सर। बोलो ना, ये क्या होगा? एसेट है, इनकम है, क्या होगा ये? सर एक्सपेंस। हाँ। अगर एक्सपेंस है, मैंने अभी अभी बोला एक्सपेंस है, तो वापस नहीं मिलता है। ये डिपॉजिट तो वापस मिलेगा ना आपको? यस सर। तो अगर अगर आपको कुछ वापस मिलता है जो आपने दिया है, आपका पैसा है, आपको इसको बोलेंगे असेट। ये है असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस पता है आपको? प्रीपेड एक्सपेंसेस यस सर। क्या बोलते हैं? करंट असेट। उसको प्रीपेड ऑलरेडी दिया है, यूज नहीं किया तो वापस भी मिलेगा, इसीलिए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे असेट होते हैं, करंट असेट। तो ये डिपॉजिट जो है, कभी भी आप कोई भी फ्लैट, प्लेस, ऑफिस के लिए बिल्डिंग, अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो रेंट अलग होता है, डिपॉजिट अलग होती है। ये जो डिपॉजिट है ये आपको वापस मिलेगी, इसलिए ये आपका असेट हो गया। और रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि ये वापस नहीं मिलेगा एक बार यूज किया तो। अभी क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो अभी आपका जो शॉप है,
इसके लिए आपने रेंट लिया है, रेंट पे एक प्लेस लिया है, तो इसको बोलते हैं रेंट सर्विसेज, क्योंकि ये सर्विस आप ले रहे हो, रेंट सर्विस आप ले रहे हो किनसे? मिस्टर प्रदीप, ये ओनर होगा मिस्टर प्रदीप, ऐसे, ये है ओनर। तो मिस्टर प्रदीप को आप रेंट सर्विसेज भी देते हो और एक देते हो, इसके लिए हमें एक लेजर करना पड़ेगा। एक मिस्टर प्रदीप का, अगर हम किसी से कुछ परचेस करते हैं गुड्स और सर्विस, उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रुप क्या होगा इसका? Sundry creditors. तो ये है सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों? ये ओनर है, ये हमें उसका शॉप यूज करने के लिए ऑन रेंट दे रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इसका पैसा वो लेगा, इसलिए ये सन्ड्री क्रेडिटर है। और ये जो रेंट सर्विस है, ये हमारे लिए सर्विस है या हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट्स इट। अभी ये मिस्टर प्रदीप जो है, ये सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा। हमें इसको और एक पैसा देने वाले हैं एज ए डिपॉजिट। डिपॉजिट का पैसा क्यों डिपॉजिट दे रहे हैं? डिपॉजिट फॉर शॉप रेंट, शॉप रेंट के लिए डिपॉजिट दिया, कुछ डिपॉजिट दिया। तो अगर इसका हमें लेजर बनाना है तो इसका ग्रुप क्या होगा बोलो? जो टैली में ग्रुप्स है उसमें से हम लेते हैं क्रेडिटर, डेटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो ग्रुप्स है इसमें से इसको क्या आएगा? Indirect expenses. अगर एक्सपेंस है तो वापस नहीं मिलता, वही बोला ना, ये तो वापस मिलेगा डिपॉजिट आपको। ये जाएगा डिपॉजिट्स एंड असेट्स में, डिपॉजिट्स और असेट का एक ग्रुप है Yes, इसमें sir. जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज है जो आप देते हो लेकिन वो वापस मिलने वाला है बाद में, जब आप वो सर्विस यूज करना स्टॉप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरनेट सर्विस लेना है, इंटरनेट सर्विस फॉर योर शॉप, तो ये इंटरनेट सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? कोई भी एग्जाम्पल दे दो। इंटरनेट सर्विस कहाँ से लोगे आप? एग्जाम्पल, एनी कंपनी। आप यूज नहीं करते हो क्या इंटरनेट? Geo. Yes, sir. ठीक है, तो हम लेते हैं जियो। जियो एक कंपनी है, ऐसे लिया। तो जियो कंपनी से एक केबल आता है, हमारे ऑफिस में आ गया। अब ये जो केबल है, इसको एक डिवाइस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं राउटर। राउटर तो पहले ये लाइन आ जाएगी राउटर में, फिर राउटर के बाद आपको मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेट का सर्विस आपका शुरू हो गया। इसका पर मंथ आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये हो गया रिचार्ज सर्विस या इंटरनेट सर्विस जो आप रिचार्ज करोगे। लेकिन ये जो राउटर है, ये आपके शॉप में उन्होंने लगाया है, तो इसका ये क्या करेंगे, 2000 रुपीज लेंगे आपसे। हर महीने का रिचार्ज अलग होता है और ये 2000 एक बार ही लेंगे वो, इसको बोलते हैं डिपॉजिट। इसके लिए ये जो राउटर लिया है ना आपने, उसका डिवाइस इसके लिए लेते हैं। जब आप जियो का आपको ये नहीं चाहिए सर्विसेज, तो ये राउटर वापस कर दो। वापस करोगे तो आपको ये 2000 वापस मिलेगा, क्योंकि एज ए डिपॉजिट रखा था वहां पे। तो इसी यहाँ पे हम क्या हो रहा है, हम एक सर्विस परचेस कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज। तो लेजर कौन सा बनेगा? एक इंटरनेट सर्विसेज का लेजर बनेगा। दूसरा बनेगा डिपॉजिट फॉर नेट सर्विसेज, ये एक बनेगा। और ये दोनों सर्विसेज हम कहाँ से ले रहे हैं? जियो लिमिटेड से, जियो लिमिटेड। तो वी गॉट 3 लेजर। तो ये लेजर का ग्रुप बताओ, जियो लिमिटेड का ग्रुप क्या होगा? Sir, sundry debtor. हम परचेस करते हैं या सेल करते हैं उनको? जियो से हम सर्विस लेते हैं ना, उनको पे करते हैं हम सर्विस लेते हैं। सर्विस। ठीक है, अब ये जो इंटरनेट सर्विसेज का लेजर है, इसका ग्रुप क्या होगा? Sundry creditors. इंटरनेट सर्विसेज, ये क्या, ये पर्सनल अकाउंट है? सर्विस ले रहे हो, सर्विस, ये सर्विस लेते हो। ये जब भी आप लेते हैं तो एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
और ये जो डिपॉजिट फॉर नेट इंटरनेट सर्विसेज है डिपॉजिट, इसका ग्रुप क्या होगा? एसेट। ये होगा डिपॉजिट और एसेट, सही है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, तो इसके लिए आपको अगर सर्विस ले रहे हो तो इस टाइप के आपको लेजर तैयार करने पड़ेंगे। और कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है बिजनेस में, दो टाइप की ट्रांजैक्शन है, एक है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रेडिट। व्हाट आर द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? कैश ट्रांजैक्शन और इसमें डिफरेंस क्या है? बोलो। एक कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सर कैश ट्रांजैक्शन में हम कैश पे करते हैं, क्रेडिट में हम क्रेडिट से कोई चीज खरीदते हैं। करेक्ट। मतलब अगर आप अभी आपका मोबाइल शॉप था, दूसरा एक कंपनी है जिनसे आप परचेस करते हो। फॉर एग्जांपल ये है सोनी मोबाइल, आप लेते हो सोनी मोबाइल। तो सोनी मोबाइल अगर आप परचेस करते हो तो समझ लो 100 मोबाइल फोन आपने लिया, उनसे परचेस किया। तो ये 100 का पैसा उसी टाइम अगर आपने दिया ऑन टाइम, मतलब आज डेट है 24 नवंबर, आज आपने परचेस किया और इसका पैसा आज ही अगर इसको दिया, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। आपके पास से कैश चला गया, गुड्स आ गए, इसीलिए इसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। जिसमें ये सोनी कंपनी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश ऑलरेडी गया उनको। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट होगा परचेस गुड्स। कैश चला गया, गुड्स आ गए, दैट्स इट। समझ में आ रहा है या नहीं सरिता? यस सर। ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के दिन ही आप कैश पे कर देते हो, तो वो ट्रांजैक्शन वहां पे क्लोज हो जाता है, उसको पैसा देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पैसा दिया, गुड्स आ गए, खत्म। ऐसा अगर होता है तो उसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन बिजनेस में ऐसे कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। बिजनेस में होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा गोइंग कंसर्न बोलते हैं उसको, क्योंकि बिजनेस जब भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस आज बंद नहीं होने वाला है, बिजनेस कंटिन्यूस इनडेफिनिट चलता जाएगा। आपका जो भी शॉप है, ऐसा मान लिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि ये बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो मतलब आज आपने परचेस किया तो बाद में उसको पैसा पे कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब ये जो अभी सोनी कंपनी से हमने मोबाइल्स परचेस किए थे 100, आज परचेस किए, सिर्फ ओनली परचेस का बिल आ गया, तो सोनी कंपनी आपको क्या करेगी, एक बिल भेजेगी जिसमें लिखा है 100 मोबाइल फोन जिसका इतना बिल है। वो बिल के साथ 100 मोबाइल फोन आपको उसने भेज दिया, तो आपके पास आ गए मोबाइल फोन 100, लेकिन आपने पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो जब आप पैसा नहीं पे करते हो, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। तो यस सर। हाँ, तो क्रेडिट, तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट के लिए दिन डिसाइड होते हैं। आज मैंने परचे आपको दिया है, तो आप 30 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर पैसा पे कर दो, चलेगा। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट डेज। इतने दिन में आप कभी भी पे कर सकते हो। लेकिन आज जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इट इज ऑन क्रेडिट, पैसा गया ही नहीं। पैसा कब जाएगा? बाद में जाएगा जब आप इसका पेमेंट करोगे, राइट? यस सर। तो कोई भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, बुक क्या होता है, सबसे पहले होता है परचेज और उसके बाद होता है पेमेंट। बिजनेस में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, इसका ये फ्लो होता है। तो आप परचेज क्या क्या करते हो? आप परचेज कर सकते हो गुड्स और सर्विसेज, ये दोनों में कुछ भी परचेज करो, पहले उसको यूज करो, बाद में पेमेंट करो। तो सबसे पहले परचेस होगा, उसके बाद इसका पेमेंट होगा आफ्टर सम डे, तो इसको बोलेंगे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसी तरह ये क्रेडिट परचेस हो गया। इसी तरह आपके जो कस्टमर होंगे, कस्टमर, उसको आप पहले सेल्स करोगे। सेल्स सेल्स क्या क्या करोगे? आप गुड्स भी सेल करते हो, क्योंकि आपका मोबाइल शॉप है, जो मोबाइल्स लिए वो सेल करने के लिए है, गुड सेल कर दिया। आप सर्विस भी सेल करते हो, मोबाइल फोन के लिए सर्विस क्या होगा?
इंटरनेट। नहीं नहीं, आप सेल कर रहे हो, किसी कस्टमर को दे रहे हो सर्विस। अगर मोबाइल का कुछ भी खराब हुआ तो 1 ईयर या 2 ईयर का सर्विस फ्री होता है। इसको बोलते हैं कि रिपेयर। तो आप रिपेयर सर्विस देते हो ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया मोबाइल को, तो वो कस्टमर आपके पास आएगा, रिपेयर कराएगा, उस रिपेयर का आप भी पैसा लेते हो। तो ये सर्विस आप दे रहे हो, रिपेयर सर्विस। जब आप सेल्स करते हो, गुड्स भी सेल्स करते हो और रिपेयर सर्विस देते हो। तो कस्टमर आ गया, उन्होंने गुड्स परचेज किए, रिपेयर सर्विस कर दिया, वही के वही अगर उसने पैसा दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन, ऑन कैश। कैश मिल गया, आपने गुड्स दे दिए, कैश मिल गया, रिपेयर कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही सेम होता है, सेल्स तो हो रहा है आपका, आप गुड्स सेल कर रहे हो, आगे वाला जो कस्टमर है, दूसरा एक शॉप है, वो आपसे बहुत ज्यादा मोबाइल फोन साथ में परचेज करता है, मतलब आपके लिए वो सेल्स है। कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मोबाइल से वो भेजता है आपको रिपेयर करने के लिए। तो पहले आप इसको सेल करते हो, उसके बाद आफ्टर सम डेज वो आपको पेमेंट करते हैं, मतलब यू आर गेटिंग मनी, रिसिप्ट। मतलब पहले सेल्स होता है, बाद में रिसिप्ट होता है। इसको क्या बोलेंगे हम? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेल्स का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसी तरह ये परचेज का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या ये समझ में आ रहा है अभी? यस सर। ठीक है, यस मतलब बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है ज्यादातर क्रेडिट पे होता है। सबसे पहले परचेस होगा, फिर पेमेंट होगा। कभी कभी आप अपने बिजनेस के लिए असेट परचेस करोगे। बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये सब असेट्स है। पहले परचेस करो, उसके बाद में उसको पेमेंट करना है, ये भी परचेस है। लेकिन ये है कैपिटल गुड्स का असेट परचेस। आप कुछ भी परचेस करो, गुड्स, सर्विसेज या कैपिटल गुड्स, पेमेंट अगर आप बाद में कर रहे हो तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो आपको उसका एंट्री सबसे पहले परचेस वाउचर में करना है। डू इट इन परचेस वाउचर, क्योंकि आपने परचेस किया, पेमेंट नहीं किया है। और उसका सेकेंड एंट्री करना है पेमेंट वाउचर में। कब? जब आपको पेमेंट करना है तब। असाइनमेंट में जनरली क्या होता है, पहले परचेस लिखा होता है, परचेस किया, अगर वहां पे लिखा है पेड कैश तभी पेमेंट का करना है। अगर वहां पे नहीं लिखा है, पेमेंट नहीं किया है ना, सिर्फ परचेस का ट्रांजेक्शन करो और रुको। फिर आप नीचे नीचे चले जाओगे तो अगर वहीं पे कहीं पे लिखा है कि पेमेंट मेड टू दिस पर्सन, तभी ये जो परचेस का है इसका पेमेंट आपको करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। उसी तरह सेल्स का भी होता है, पहले उसको सेल्स करो, पहले सेल्स वाउचर में जाना है। अगर सेल क्रेडिट सेल्स करना है ना, पहले सेल्स वाउचर में चले जाओ, सेल्स वाउचर, बस रुकना है। उसके आगे देखो अगर क्या जो भी सेल हुआ है उसका पैसा उन्होंने दे दिया है क्या हमें, क्या हैव वी रिसीव द मनी। अगर रिसीव का ट्रांजेक्शन लिखा है तभी वहां पे रिसीट वाउचर में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। रिसीट वाउचर ऐसे। तो परचेज और सेल्स के लिए आपको ये फॉलो करना है। क्या परचेस कर रहे हो? असेट, तो परचेस करो, रुको। क्या सेल कर रहे हो? गुड्स या सर्विसेज, सेल करना है, सेल्स वाउचर वेट। नीचे देखो क्या उनका पैसा आया है, अगर पैसा आया है तभी जाना है आपको रिसीट वाउचर में। आपने परचेस किया है, रुको, बाद में अगर कहीं पे लिखा है कि हमने उसको पेमेंट कर दिया तभी पेमेंट वाउचर करना है। तो सब ट्रांजैक्शन में आपको एक परचेस, एक पेमेंट, एक सेल्स, एक रिसीट, ऐसे एंट्री करनी होती है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। ये समझ में आ गया अभी? यस सर। यस सर। चलो लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन राइट हियर। तो अभी मुझे बता दो, ये जो है ना सेकंड ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे क्या हुआ है? बोलो बोलो। he makes deposit of 80,000 with landlord Mr. Pradeep at the time of getting shop on the rent। एक इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है। इसमें एक्चुअल क्या हुआ है, इसके लिए आप कौन सा वाउचर यूज करोगे, ये बोलो। बिजनेस में दो चीजें होती है, गुड्स और सर्विसेज हम परचेस और सेल्स करते हैं, इतना ध्यान में रखो। अभी बोलो। सर एक तो परचेस वाउचर करना है त्याच्यामध्ये. अगर परचेस है, हमने क्या परचेस किया है?
त्याचं लँड आपण परचेस केलंय. शॉप परचेस केलं, म्हणजे शॉप परचेस केलं आपण त्या नहीं, शॉप परचेस नहीं किया है। शॉप Yes, sir. हमने यूज करने के लिए लिया है, रेंट पे लिया है। रेंट हाँ मतलब यहाँ पे हम सर्विस ले रहे हैं, सर्विस, रेंट सर्विस। परचेस तो कर रहे हैं लेकिन रेंट सर्विस परचेस कर रहे हैं यहाँ पे। और रेंट होगा बाद में, सबसे पहले रेंट करने के लिए हमने डिपॉजिट दिया उसको, डिपॉजिट टू मिस्टर प्रदीप। किसके लिए दिया है? क्योंकि हमने शॉप रेंट पे लेना है, उसके लिए डिपॉजिट दिया है, तो पैसा तो चला गया यहाँ पे। यस ठीक है, सर। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या पेड टू मिस्टर लैंडलॉर्ड? यहाँ पे लिखा है कहीं पे? नो सर। नहीं लिखा है, मतलब पैसा नहीं गया, लेकिन सिर्फ आपने सर्विस लिया है। अभी उन्होंने सिर्फ आपको एक पेज भेजा है कि आप इतना इतना डिपॉजिट हमें दे दो। किसके लिए? डिपॉजिट फॉर शॉप रेंट। ये बिल आ गया मिस्टर प्रदीप से, तो इसका एंट्री आप कहाँ करोगे आप? सर पेमेंट में? पैसा गया है क्या? पैसा तो हमने दिया नहीं, तो पेमेंट में कैसे नो जाएगा? सर। आप परचेस क्या कर रहे हो, गुड्स या सर्विस? ये पहले देखो। सर्विसेज। सर्विस देखो, परचेस, अगर सर्विस परचेस करते हो तो परचेस वाउचर में चले जाओ। ये एंट्री आप परचेस वाउचर में कर सकते हो, क्योंकि आप सर्विस परचेस कर रहे हो, रेंट सर्विसेज परचेस कर रहे हो। लेकिन ये रेंट सर्विसेज नहीं है, रेंट सर्विस लेने के लिए डिपॉजिट दे रहे हो, डिपॉजिट। तो अगर आप डिपॉजिट दे रहे हो, मतलब डिपॉजिट का सिर्फ रिकॉर्ड करना है अपने इसमें जर्नल में, जर्नल एंट्री करनी है कि इतना इतना पैसा देना है, 80,000 रुपीज टू लैंडलॉर्ड, दैट्स इट। पैसा बाद में देंगे, तो ये एंट्री जाएगी जर्नल वाउचर में। क्रेडिट टू मिस्टर प्रदीप हु इज लैंडलॉर्ड, डेबिट टू डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे इसकी एंट्री हो जाएगी। इसका पैसा हमने पे नहीं किया है, सिर्फ एंट्री की है, हमने डिपॉजिट की सर्विस परचेज की है। अभी इसके बाद ये वाला देखिए, क्या ये समझ में आया है या नहीं, दिस वन? यस सर। यस सर। अभी आप यस जब सर। असाइनमेंट सॉल्व करोगे ना, इस तरह से सोचो कि क्या हमने यहाँ पे सर्विस परचेज की है या क्या हमने गुड्स परचेज। अगर गुड्स है तो उसके नीचे गुड्स लिखा होता है, क्या क्या लिया है। अगर सर्विस है तो आपको देखना पड़ेगा क्या सर्विस लिया है। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी है, कमीशन है, ब्रोकरेज लिया है, ये सब सर्विसेज है जो हम परचेज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, रेंट सर्विस लिया है, उसके लिए डिपॉजिट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा जर्नल वाउचर में, क्योंकि ये डायरेक्ट सर्विस नहीं है, इसीलिए। अभी नेक्स्ट वाउचर देखते हैं। क्या सबको समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? अभी भी पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलो। ओके सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है ही पेड सम ऑफ 19,200। ही पेड मतलब ये जो बिजनेस ओनर है आशुतोष, आप बिजनेसमैन हो, उन्होंने क्या किया, पे कर दिया है। ही पेड सम ऑफ 19,200, जीएसटी का बाद में देखेंगे हम। फॉर फिक्सिंग द फर्नीचर इन द शॉप, फर्नीचर फिक्स बाय स्वाति फर्नीचर। अगर ये आप पढ़ते हो तो आपको क्या समझ में आता है एक्चुअली क्या हुआ है? फर्नीचर के लिए हमने पेमेंट किया है। हम्म, किसको किया है पेमेंट? स्वाति फर्नीचर। स्वाति फर्नीचर। स्वाति फर्नीचर, स्वाति फर्नीचर। करेक्ट है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, आपने अभी अभी एक मोबाइल शॉप सेटअप किया है, एक मोबाइल शॉप शॉप सेटअप किया। इस शॉप के लिए आपने डिपॉजिट दे दिया पहले लैंड ओनर को। अभी इसमें हमें फर्नीचर फिक्स करके लेना चाहिए ना, टेबल कहाँ पे चाहिए, ये सब जो फर्नीचर लगाने का काम है ये किया है स्वाति फर्नीचर, एक दूसरा फर्म है स्वाति फर्नीचर। ये सब काम उन्होंने किया, मतलब इन्होंने क्या सर्विस दिया आपको, फिक्सिंग द फर्नीचर। फिक्सिंग द फर्नीचर इसका एक लेजर बनेगा। स्वाति फर्नीचर ने आपकी दुकान में जो काम किया है उसका ये लेजर है, फिक्सिंग द फर्नीचर। अब फिक्सिंग द फर्नीचर क्या है, सर्विस है, उन्होंने सर्विस दिया ना, ये यहाँ पे सामान तो वहीं पे था, वो सिर्फ आ गए, काम किया, चले गए। अभी जो काम किया है जो काम किया है उसका पैसा इनको देना है स्वाति फर्नीचर को।
सही है ना? यस और नो? यस सर। तो यस सर। स्वाति फर्नीचर से हमने सर्विस लिया, तो ये हो गया हमारे संडे क्रेडिटर। और क्या सर्विस लिया उनसे? उन्होंने जो काम किया है वो सर्विस है, फिक्सिंग द फर्नीचर। फर्नीचर फिक्स करके चले गए, मतलब लगाया है, उसको स्क्रू लगाना है, ये जो काम किया है ना, वो है फिक्सिंग द फर्नीचर। ये हमारे लिए है सर्विस। तो सर्विस हम परचेस कर रहे हैं, तो इसको हम परचेस वाउचर में कर सकते हैं। और इसका ग्रुप भी, ये जो लेजर है इसका ग्रुप भी अंडर परचेस रख सकते हो आप। परचेस जैसे परचेस गुड्स, गुड्स परचेस किया तो उसका हम परचेस गुड्स का ग्रुप लेते हैं परचेस। ये सर्विस है, तो फिक्सिंग द फर्नीचर अंडर परचेस ले सकते हो, क्योंकि ये सर्विस परचेस कर रहे हो आप। आर यू गेटिंग और नो? समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। हाँ। यस सर। तो ये ट्रांजैक्शन में पहले आपको परचेस वाउचर में जाना पड़ेगा। क्रेडिट टू स्वाति फर्नीचर, डेबिट टू फिक्सिंग द फर्नीचर, ये करना है। इसके बाद फिर देखो, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड एंड स्वाति फर्नीचर मेड थ्रू कैनरा बैंक। अभी ये जो 80,000 रुपीज है और ये जो 90,200 रुपीज, अभी इसको पे करना है। अभी ये जाएगा पेमेंट वाउचर में। मतलब आपने पहले दो सर्विसेज परचेस किए, परचेस बिल जो था, उनके पास से जो बिल आया था परचेस का, जिस काम का, उसको पहले रिकॉर्ड किया जर्नल में। अभी आप पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो। अंडरस्टूड? दोनों क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले परचेज किया, बाद में पेमेंट किया। समझ में आ रहा है या नहीं? अस्मिता, व्हाट अबाउट यू? हाँ सर, समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट सर रिपीट करेंगे? क्या करेंगे? सर थोड़ा रिपीट करेंगे वो वाला ट्रांजैक्शन। हाँ, रिपीट आएगा, रिपीट आएगा, वेट ए मिनट। अभी नेक्स्ट वाला एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, देखो ये वाला, वी ऑल्सो पेड द एक्सपेंसेस फॉर द फिटिंग द फर्नीचर। ये फिक्सिंग द फर्नीचर था ऊपर वाला। अभी कुछ और फर्नीचर आया था, इसका फिटिंग किया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये मुझे बताओ। कैश है या क्रेडिट है? सर क्या से? हाँ, क्यों? सर पेमेंट मेड बाय कैश है ना? सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है पेमेंट बाय कैश। कौन आ गया, किसने काम किया, इससे कुछ मतलब नहीं है। आपने फिटिंग द फर्नीचर सर्विस लिया किसी से, उसको पैसा पे कर दिया, फिनिश। अगर किसी से काम किया होता ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो जिसने काम किया उसका नाम होता, जैसे यहाँ पे लिखा है ये वाला स्वाति फर्नीचर। अगर ट्रांजैक्शन में लिखा होता है कि किसी क्रेडिटर का नाम, जिसने आपको गुड्स पर दिए हैं, जिसने आपको सर्विस दिया है, अगर उसका नाम होता है तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जहाँ पे नाम नहीं है, इसका मतलब आपने डायरेक्टली पैसा पे किया है। एक कारपेंटर आ गया, उसने काम किया, पैसा लेके चला गया, तो उसकी एंट्री सिर्फ पेमेंट वाउचर में जाएगी, क्योंकि आपने पे किया है। दिस इज द कैश ट्रांजैक्शन। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये वाला। We also make electrical fitting in the shop, 26,000 का इलेक्ट्रिकल फिटिंग वेयर मेड बाय नोवा इलेक्ट्रिकल। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आपने क्या लिया है, गुड्स लिया है या सर्विस लिया है, ये पहले बताओ। गुड्स या सर्विस? सर परचेज किया है। हाँ, परचेज, परचेज किया है, करेक्ट है। लेकिन क्या किया है, गुड्स लिया है, परचेज या सर्विस? ये जो शॉप है हमारा, पहले हमने फर्नीचर लगवाया, अभी इसमें आपको बल्ब लगाने हैं, ट्यूब लाइट लगाने हैं, ये जो इलेक्ट्रिक का काम है ना, ये करवा के लिया सर सर्विस। है। तो ये सर्विस लिया है। सर्विस जो देने वाला है ये कौन है? नोवा इलेक्ट्रिकल। तो इस ट्रांजैक्शन में दो लेजर बनेंगे। एक जिसने आपको सर्विस दिया है, काम करके चला गया, उसने बिल भेज दिया, ये हमने सेल किया, ये आपको सेल्स का बिल देगा, क्योंकि उसके लिए वो सेल्स है जो काम करता है, वो हमारे लिए परचेस है। तो ये नोवा इलेक्ट्रिकल्स आपको एक बिल भेज देगा, किसका?
ये जो उन्होंने सर्विस दिया है, इसने क्या सर्विस दिया? इलेक्ट्रिकल फिटिंग करके दिया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये सर्विस दिया है। तो इसको हम अंडर परचेस रख सकते हैं क्योंकि हम परचेस करते हैं सर्विस। तो ये जो ट्रांजैक्शन है सबसे पहले जाएगा परचेस वाउचर में। क्रेडिट टू नोवा इलेक्ट्रिकल 26,800 रुपीज, डेबिट टू इलेक्ट्रिकल फिटिंग अंडर परचेस वाउचर। सिर्फ इसको पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने काम किया। अगर अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है उनका पेमेंट पे कर दिया, तभी आपको पेमेंट वाउचर में जाना है, इसका पेमेंट करना नहीं है। जस्ट रिकॉर्ड परचेस ट्रांजेक्शन। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे अभी परचेस गुड्स सीधा सीधा लिखा है, फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुदर्शन। ये तो सर्विसेज थे, अब तक हमने सर्विस परचेज किया था। अभी क्या आ गया? गुड्स। क्योंकि हमारा आशुतोष स्टेशनरी का दुकान है, तो यहाँ पे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। गुड्स परचेस फ्रॉम सुदर्शन स्टेशनरी। सुदर्शन स्टेशनरी है हमारे लिए क्रेडिटर, दूसरा अकाउंट है परचेस गुड्स अंडर परचेस। अभी क्या क्या परचेस किया ये देखो यहाँ पे लिखा है। जब परचेस कर रहे हो तो आप देखो, फॉर दीज परचेस वी नीड टू पे कैरिज इनवर्ड। जो गुड्स परचेस किए वो सुदर्शन स्टेशनरी के दुकान से हमारे दुकान तक आने के लिए कैरिज इनवर्ड का पैसा भी जाने वाला है। ये देखो, तो हमने क्या क्या परचेस किया है। ये है हमारे लिए स्टॉक आइटम, जंबो नोटबुक, ब्रांड है क्लासमेट। देखो यूनिट क्या लिखा है यहाँ पे। टोटल हमने नोटबुक कितने लिए है? 720, और इसका 60 डजन होता है। कैसे? 720 डिवाइडेड बाय 60। एक डजन में कितने होते हैं? एक डजन में कितने होते हैं? 12 12 होते हैं ना, 12 पीसेस, 12 पीस या 10 जो भी होता है। तो ऐसे अगर हमने 60 डजन लिए, 60 डजन, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 60 आ जाएगा 720। 12 डजन, एक में 12 होते हैं, ऐसे 60 डजन लिए हैं, 60 डजन। तो टोटल हो गए यूनिट 720 जो यहाँ पे लिखा है। ये देखो, टोटल 720 लिए हैं, 60 डजन होते हैं, और पर डजन इसका प्राइस है 600। तो यहाँ पे आप इसका यूनिट क्या बनाओगे? जब स्टॉक आइटम बनाओगे तब यूनिट व्हाट विल बी द यूनिट स्टॉक आइटम के लिए? आप बनाते हो ना अभी स्टॉक आइटम। सर नंबर्स। देखो, जंबो नोटबुक है, डजन यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है यूनिट डजन ये डजन है ना, डजन पे ले रहे हो। हर Yes, एक sir. डजन का पर डजन 600 रुपीज हो रहा है। तो आप इसके लिए यूनिट बनाओ डजन। सेकंड है लॉन्ग नोटबुक, ब्रांड है क्लासमेट। इसको आप स्टॉक ग्रुप कर सकते हो। ये स्टॉक ग्रुप है, ये है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का नाम, स्टॉक ग्रुप का नाम, इसका भी यूनिट डजन ही है। नंबर 3, पॉइंटर पेन इज अवर स्टॉक आइटम। गुड है हमारे लिए, गुड। इसका स्टॉक ग्रुप सेलो है। अभी कितने लिए ये? 1000 लिए, 1000। हेलो पैकेट। तो इसका यूनिट है देखो पैकेट, टोटल 17 पैकेट्स लिए हैं। राइट नाउ इधर देखो, पेंसिल्स लिए, पेंसिल नटराज के पेंसिल्स लिए हैं। यहाँ पे यूनिट क्या होगा? पीसेस। देखो पैकेट ही है, 200 पैकेट ऑफ 12 पीसीसी। मतलब पैकेट क्या क्या होते हैं? अलग अलग पैकेट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैकेट है जिस पैकेट में 12 पेंसिल है, कहीं और एक पैकेट है इसमें 50 पीस हो सकते हैं एक पेंसिल के, और एक पैकेट है जिसमें 100 पीस होते हैं। तो ये जो है राइट हियर, पेंसिल लिए है, एक पैकेट में 12 पीस है, एक पैकेट में 12 पीस, ऐसे 200 पैकेट लिए। मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल पेंसिल कितने आ गए हमारे पास? एक पैकेट में 12 पीस, ऐसे 200 लिए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितने पेंसिल आ गए फिर? 2400। हाँ, 2400।
पेंसिल हमारे पास आ जाएंगे। तो जब आप परचेस करते हो तो पैकेट में परचेस कर रहे हो, आपका स्मॉल शॉप है, जब स्टूडेंट आएगा आपके लेने की, वो तो पैकेट, एक पैकेट भी ले सकता है और एक पेंसिल भी ले सकता है, सही है ना? तो आप पैकेट फोड़ के उसको एक एक दो दे सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? Yes, Yes, sir. sir. हमारे पास 2400 पेंसिल्स है। तो ये पेंसिल आप एज अ पैकेट भी बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, या सिंगल सिंगल इसको बोलते हैं लूज में भी बेच सकते हो। तो इसके लिए हमें यूनिट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे यूनिट यहाँ पे लिखे हैं। हमने अब तक क्या क्या यूनिट किया था? नंबर, पीसेस, इस तरह से नॉर्मल यूनिट था, लेकिन ये नॉर्मल यूनिट नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि पैकेट है जिसमें 12 Number. पीस है, यहाँ पे पैकेट है जिसमें 6 पीस है, एक बॉक्स है जिसमें 10 पैकेट्स है। मतलब ये, इसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड, एक यूनिट में दूसरा यूनिट है। कैसे? एक डजन में, देखो ये एक यूनिट हो गया डजन, तो एक डजन में कितने पीस होते हैं? डजन में कितने पीस होते हैं? 12. 12 होते हैं ना, तो 12 पीसेस। तो देखो यहाँ पे दो यूनिट है, एक पीस यूनिट है और दूसरा है डजन, ऐसे। या आप इसको नंबर्स भी बोल सकते हो, नंबर। एक डजन में 12 नंबर्स रहेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे दो यूनिट है, डजन एंड नंबर। और अगर कहीं पे दो यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट, ऐसे। तो अभी आपको कंपाउंड यूनिट भी सीखना है। इसके पहले हमने सीखा सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट, जिस सिंपल यूनिट में आप क्या करते थे? सबसे पहले यू गो टू क्रिएट, देन क्या यूनिट, और वहां पे लिखते हो आप यूनिट का नाम, केजी, ये है शॉर्टकट, और इसका पूरा नाम लिखते हो किलोग्राम। क्या ऐसे बनाते हो आप सिंपल यूनिट? सही है ना? Yes, sir. हाँ, तो अभी Yes, sir. जैसे सिंपल यूनिट बनाया उसी तरह आपको कंपाउंड यूनिट भी बनाना है। कंपाउंड यूनिट, कंपाउंड यूनिट मतलब क्या होता है? अगर आपको और एक यूनिट बनाना है, क्विंटल, QTL, QTL का एक यूनिट है क्विंटल। तो मुझे बोलो, एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? एक टन में। 100. 100. और एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 kilogram. 1000. करेक्ट। तो देखो, अगर आपको ये यूनिट बनाना है क्विंटल, तो उसमें 100 केजी है, दो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट। ये जो यूनिट है किस पे डिपेंडेंट है? केजी पे। अगर आप 100 केजी साथ में लाते हो उसको बोलेंगे क्विंटल। अगर आप 1000 केजी साथ में रखते हो उसको बोलते हैं 1 टन। तो मतलब ये जो यूनिट है, बड़ा यूनिट छोटे यूनिट पे डिपेंडेंट है। अगर ऐसे दो यूनिट बनाने होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। उसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। वही यूनिट यहाँ पे यूज किए हैं। देखो, ये जो स्टेपलर्स है, स्टेपलर्स स्टॉक आइटम है। स्टेपलर्स का बॉक्स है, देखो, बॉक्स ऑफ 50 पीस। मतलब स्टेपलर्स हम परचेस कर रहे हैं जिनके बॉक्सेस बनाए हैं उस कंपनी ने, बॉक्स। और इस बॉक्स में टोटल 50 स्टेपलर्स रहेंगे, 50 पीस स्टेपलर्स। ऐसे हमने कितने लिए? 50 बॉक्स लिए, बॉक्स बॉक्स ऐसे 50 बॉक्सेस लिए हैं। तो यहाँ पे आपको बॉक्स एक यूनिट बनाना पड़ेगा विच इज डिपेंडेंट ऑन पीसेस। वन बॉक्स ऑफ 50 पीस, एक बॉक्स में 50 पीस होंगे। कभी कभी छोटा बॉक्स हो सकता है जिसमें 25 पीसेस है, और छोटा बॉक्स हो गया तो उसमें 10 पीसेस हो सकते हैं। लेकिन ये तो बॉक्स है ना, ऐसे बहुत सारे बॉक्स आप ले सकते हो एज अ यूनिट। तो इसके लिए क्या यूनिट बनेगा? कंपाउंड यूनिट। वन बॉक्स, लिख क्यों नहीं रहे, बॉक्स ऑफ 10 पीसेस,
तो ये भी कंपाउंड यूनिट है। तो मैं ये तो बड़ा यूनिट है बॉक्स जिसमें से 10 पीसेस हैं, ये बड़ा यूनिट है बॉक्स जिसमें से 50 पीसेस है। तो जहाँ पे डबल डबल ऐसे यूनिट होते हैं इसको बोलेंगे कंपाउंड यूनिट। क्या समझ में आ गया कंपाउंड यूनिट क्या होता है? चलो अभी बनाते हैं कंपाउंड यूनिट। मैं एक पहले सबसे पहले बना रहा हूँ ये वाला 200 पैकेट। तो इसके लिए यूनिट क्या है? पैकेट ऑफ 12 पीस। इसके लिए मुझे 2 यूनिट चाहिए नॉर्मल यूनिट। पहले नॉर्मल यूनिट बनाओ सिंपल, उसका फिर कन्वर्शन करना है आपको अल्टरनेटिव यूनिट में या कंपाउंड यूनिट में। तो कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले ये जो पैकेट है पैकेट बनाओ, फिर पीस बनाओ। तो सबसे जहां जहां पे पीस लिखा है वो यूज हो जाएगा। पैकेट, तो यहाँ पे डजन, पैकेट, पीस, बॉक्स, इतने नॉर्मल यूनिट है। चलो सबसे पहले यहाँ पे बना देते हैं। आई एम गोइंग टू टैली, अच्छे से समझ लो। ये है आशुतोष स्टेशनरी, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन। आशुतोष कंपाउंड ऐसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया मैंने क्या पढ़ा है इसलिए। चलो ये तो हो गया। अभी जब भी आप नया कंपनी बनाते हो तो सबसे पहले मेंटेन अकाउंट यस करना होता है। ये मेंटेन बिल वाइज डिटेल नो करते हैं। क्या हमने सीख लिया ये क्या है? बिल वाइज डिटेल पढ़ा है ना? सर बिल बिल नंबर बाय लिखते बिल हैं में ना? तो यस होता है ना? हाँ वही पूछ रहा था मैं। तो इसको भी यस रहेगा। ये जो कॉस्ट सेंटर है इसको नो कर दो। इन्वेंट्री इसको यस करना है। यस। इंटीग्रेट अकाउंट को भी यस करना है। एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स नो, और ये भी नो कर दो। सेटिंग हो गए, हमारे मेन सेटिंग हो गए। अभी मुझे चाहिए ये ट्रांजैक्शन के लिए, अगर ये मुझे ट्रांजैक्शन करना है तो मुझे क्या क्या लेजर चाहिए। ये तो परचेज गुड्स का एक लेजर चाहिए। देन सुदर्शन स्टेशनरी ये लेजर चाहिए। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, ये स्टॉक आइटम बना रहा हूँ। कौन सा? ये वाला पेंसिल नटराज। ये है स्टॉक आइटम का नाम, ये है ग्रुप का नाम, और यहाँ पे यूनिट। तो सबसे पहले मैं यूनिट बना रहा हूँ। इस पूरे ट्रांजेक्शन में जो भी यूनिट चाहिए, डजन, पैकेट, पीस, ये सब बनाऊंगा पहले। उसके लिए आई एम राइटली गोइंग हियर टू क्रिएट यूनिट। देखो यहाँ पे सिंपल यूनिट, वी डू इट लाइक दिस। सबसे पहले बनाते हैं डजन, तो शॉर्टकट होता है डीजेड। आप कुछ भी शॉर्टकट बना सकते हो, और इसका पूरा नाम है डजन। एक यूनिट बन। दूसरा मुझे चाहिए पीस, तो पी सी एस शॉर्टकट लिखा, फिर पी आर ई सी ई एस इसका फुल नेम लिखा। इसके बाद पैकेट करना है तो पी के टी शॉर्टकट है, और पूरा नाम लिखा पैकेट ऐसे। अभी एक चाहिए बॉक्स, तो बी एक्स शॉर्टकट है, पूरा नाम है बॉक्स या बॉक्सेस लिख सकते हो। चलो इसमें जो भी यूनिट थे नॉर्मल यूनिट मैंने बना के लिया है यहाँ पे, डजन, पैकेट, बॉक्स और पीस। अभी इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बना रहा हूँ पेंसिल एन, नटराज पेंसिल कॉपी। लेट्स गो टू स्टॉक आइटम क्रिएशन। स्टॉक आइटम में चला गया मैं। स्टॉक आइटम का नाम है पेंसिल एन, क्योंकि नटराज पेंसिल है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के होते हैं। अंडर अल्ट सी, ये नटराज का है इसलिए मैं यहाँ पे नटराज, नटराज कंपनी का, तो नटराज लिखा एज अ ग्रुप। अब यहाँ पे जो यूनिट सिलेक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे डजन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक डजन में कितने पीसेस होते हैं? एक 12। डजन तो 12, तो उसी तरह आपको करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं स्टॉक आइटम बनाता हूँ आई एम गोइंग बैक राइट हियर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है F12, राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे यहाँ पे देखो F12 है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जाने के बाद ये देखो क्या लिखा है, यूज अल्टरनेटिव यूनिट। ये ऑप्शन यस होना चाहिए। यूज
अल्टरनेटिव यूनिट, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यूज अल्टरनेटिव, यहाँ पे यस है तो आई एम जस्ट गोइंग बैक। देखो सबसे पहले मैं एक यूनिट सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पीस, पीस सिलेक्ट किया। अभी यू विल सी अल्टरनेट यूनिट, अल्टरनेट यूनिट इसका है डजन, डजन। तो ये सर पूछेगा, हाँ सर कॉन्फ़िगरेशन से फिर से बोलेंगे? चलो स्टॉक आइटम बनाना है तो आपको ये वाला पेंसिल एन, नटराज। जब यूनिट सिलेक्ट करोगे तो दो यूनिट है, एक डजन है एक पीस है। देखो कहीं पे भी हमने जो लिखा है, देखो एक डजन में 12 पीसेस है। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है पीस वाला, ये जो इट इज आस्किंग यू यूनिट सिलेक्ट पीस, आप एक एक भी काउंट करोगे। और उसका दूसरा यूनिट है अल्टरनेटिव यूनिट डजन, तो ये डजन सिलेक्ट करो। अभी ये पूछेगा वेयर एक डजन में कितने पीसेस होते हैं, तो यहाँ पे लिखो 1 डजन हैज कितने होते हैं 12 पीसेस। 12 पीसेस। तो ये चलो ये देखो ये यूनिट बन गया, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह मैं और एक बना रहा हूँ, ये वाला, ये बॉक्स का स्टेपलर्स का बनाता हूँ। स्टेपलर्स कॉपी कर दिया इसको, ये है स्टॉक आइटम का नाम। इसके बाद इसका ग्रुप बनाते हैं जो है उस कंपनी का नाम, कांगारू। तो आई एम राइटिंग दिस, कॉपी कांगारू, एंटर, ये हो गया। अभी मुझे सिलेक्ट करना है यूनिट। जब मैं यूनिट सिलेक्ट करूंगा तब देखते हैं, देखो 50 बॉक्स ऑफ 50 पीस ईच। स्मॉल यूनिट पीस है, बड़ा यूनिट बॉक्स है। तो सबसे पहले स्मॉल यूनिट सिलेक्ट करो, यहाँ पे इन द यूनिट सिलेक्ट पीसेस। उसके बाद अल्टरनेटिव यूनिट है उसका बॉक्स, तो बॉक्स ले लो। नाउ टेल टैली, ये जो स्टेपलर है इसके एक बॉक्स में कितने पीस होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बॉक्स ऑफ 50 पीसेस लिखा है। तो इसके एक बॉक्स में कितने होंगे 50। 50। तो आपको ऐसे यूनिट तैयार करना है। अभी 2 यूनिट लगाएंगे, एक छोटा वाला पहले इधर रखो, अल्टरनेटिव यूनिट में बड़ा वाला, फिर इसको बताओ कि एक बॉक्स में कितने हैं स्टेपलर के लिए, इस तरह से बता। हो गया। अभी चलो, तो ये समझ में आ गया कैसे करना है। ओके, तो अभी इसका ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, एक्चुअली ये परचेस का ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। मैं ये पूरा नहीं बना रहा हूँ अभी, लेकिन परचेस को जाएंगे अभी। लेट्स गो टू परचेस वाउचर, परचेस, चेंज मोड टू एज वाउचर, एंटर कर दिया। क्रेडिट हम कहाँ से परचेस कर रहे हैं, सुदर्शन स्टेशनरी। ये देखो सुदर्शन स्टेशनरी, कॉपी किया और इसको कर दिया पेस्ट, क्रिएट करके कंट्रोल V, पेस्ट सुदर्शन स्टेशनरी अंडर कंट्री क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल, यस रहेगा क्योंकि हमें बिल आने वाला है, 30 डेज में उसको पे करना है, तो 30 डेज लिख दिया। इसका अमाउंट कितना हो रहा है ये देखेंगे, बहुत सारा अमाउंट होगा तो सभी में मैं 1 रुपये अभी डाल रहा हूँ, बाद में मैं रख सकता हूँ जितना हो रहा है अमाउंट। एंटर कर दिया। जब नया परचेस हो रहा है तो न्यू रेफरेंस, बिल का नंबर लिखो, अगर यहाँ पे दिया है तो लिख सको। ओके, यहाँ पे बिल नंबर नहीं है तो मैं तैयार करूंगा। ये मेरे लिए परचेस है तो PUR कहाँ से ले रहे हैं, सुदर्शन स्टेशनरी SS, और ये बिल नंबर मैं 111 डाल रहा हूँ। ये हो गया। अभी चाहिए मुझे परचेस गुड्स का अकाउंट, परचेस गुड्स अंडर परचेस, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस कर दो। नाउ इट विल आस्क यू क्या क्या परचेस किया है, नेम ऑफ द आइटम। मेरे पास पेंसिल्स हैं एन, कितने लिए हैं, देखो यहाँ पे लिखा है पेंसिल एन कितने लिए हैं 200 पैकेज,
ऑफ 12 पीस ईच। तो कितने होंगे टोटल? 2400। 2400। तो आप यहाँ पे 2400 डाल दो, यहाँ पे इंटर। ये देखो ऑटोमेटिकली 200 डजन आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डजन क्यों आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। रेट इसका जो है, रेट 50 पैकेट 52 है, 52। ये देख ले रहा हूँ मैं, 52। ठीक है, इसका 1200 हो गया। और एक करते हैं यहाँ पे, और ले रहे हैं हम स्टेपलर्स। ये है स्टेपलर। कितने स्टेपलर्स लिए यहाँ पे? 50 बॉक्स ऑफ 50 पीस ईच। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जस्ट 50 बॉक्स लेता हूँ। ये देखो 50 पीसेस हो रहा है। हमें चाहिए क्या? 50 बॉक्स ऑफ 50 पीस ईच। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2500। तो 2500 लिखा पीसेस, और ये पर पीस आपको लिखना पड़ेगा। 3900 पर बॉक्स है, तो 3900 डिवाइडेड बाय, इसका अमाउंट ऐसे लिखना पड़ेगा पर पीस। 3900 डिवाइडेड बाय कितने पीस है? 2500, 1 पॉइंट। तो ये हो गया अमाउंट। ये जो अमाउंट है जर ते स्टॅपलर वर परत सांगा ना, ते नाही समजलं सांगतो। अमाउंट वाला. 700 ये हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। दैट्स इट।